आज हम लोग देखेंगे एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, एक्सेल शीट पर पासवर्ड कैसे लगाए जाते हैं ताकि कोई भी यूज़र मेरी इजाज़त के बगैर इस शीट के अंदर कोई भी तब्दीली ना कर सके। इस शीट को ओपन करके देख तो सके लेकिन इसके अंदर कोई भी तब्दीली ना कर सके। तो उसके लिए हम लोग पूरी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। पूरी शीट को प्रोटेक्ट करने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आप लोग एक्सेल शीट को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद होम के मेन्यू में मैं जाता हूँ। होम के मेन्यू में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। होम के इस रिबन में फॉर्मेट के नीचे ट्रायंगल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट का। प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने। जैसे मैं कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये जितने भी नीचे चेक बॉक्सेस आ रहे हैं इनको आप लोगों ने टिक करना है, इनको सेलेक्ट करना है। डाउन एरो की चाहे माउस के साथ सिलेक्शन करें, चाहे डाउन एरो की और स्पेस के साथ इसकी सिलेक्शन करें। बेसिकली हम लोग ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी यूज़र इस शीट के अंदर कॉलम को डिलीट ना कर सके, कॉलम इंसर्ट ना कर सके। तो ये चेक बॉक्सेस जितने भी आ रहे हैं इनको सिलेक्ट करना लाजमी है। तो ये आपने सारे सिलेक्ट करने। सिलेक्ट करने के बाद ओके करें, फिर दोबारा से री एंटर करें पासवर्ड। ओके, अब ये हमारी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। शीट नंबर 2, यहाँ पे देखें टोटल हमारे पास 3 शीट आ रही हैं लेकिन हमने शीट नंबर 2 को प्रोटेक्ट किया है। तो ये पूरी की पूरी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। एक शीट के अंदर रोज़ की तादाद 10,48,576 होती है। तो 10,48,576 रो को आपने लॉक कर दिया है। इसी तरह शीट के अंदर कॉलम की तादाद 16,384 होती है। तो 16,384 कॉलम को आपने लॉक करके रख दिया। अब कोई भी यूज़र इस शीट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। इस शीट को ओपन करके देख तो सकता है लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पे इस शीट में क्लिक करके यहाँ पे राइटिंग करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे भी राइटिंग हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप लोग शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वापस शीट की प्रोटेक्शन को ख़त्म करना है तो उसका तरीकाकार भी सेम टू सेम ऐसे ही है। होम के मेन्यू में जाएंगे और दोबारा से फॉर्मेट के नीचे ट्रायंगल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है अनप्रोटेक्ट शीट का। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। दोबारा से पासवर्ड को री एंटर करें, उसके बाद ओके। अब यहाँ पे मैं राइटिंग करता हूँ तो यहाँ पे राइटिंग हो रही है। तो ये एक शीट को प्रोटेक्ट करने का तरीकाकार था। तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन की फर्स्ट टाइप आती है जिसको कहते हैं शीट की प्रोटेक्शन। उसके बाद एक प्रोटेक्शन की टाइप एक और आती है जिसको कहते हैं सेल्स ओनली प्रोटेक्शन या वर्किंग एरिया की प्रोटेक्शन। अभी हमने पूरी शीट को प्रोटेक्ट किया है। पूरी शीट का मतलब 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम को हमने लॉक कर दिया। हालांकि हमने काम किया हुआ था यहाँ पे 9 या 10 रो के ऊपर काम किया हुआ था, हमने पूरी शीट को लॉक कर दिया है। तो शीट के अंदर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता। तो अब सेकंड जो प्रोटेक्शन की टाइप आती है वो होती है सेल्स ओनली प्रोटेक्शन या वर्किंग एरिया की प्रोटेक्शन। मैं चाहता हूँ जितने पोर्शन पे मैंने काम किया है इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। बाकी बेशक अगर कोई काम करना चाहता है तो वो इस शीट के अंदर काम कर सके। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग एरिया की प्रोटेक्शन, कि जितने एरिया पे मैंने काम किया है उसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। या वर्किंग एरिया की प्रोटेक्शन या सेल्स ओनली प्रोटेक्शन, सिलेक्टिव सेल की सिलेक्शन करके भी आप लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। यही प्रोटेक्शन यूज़ की जाती है जब आपने फार्मूलों को प्रोटेक्ट किया होता है ताकि कोई भी यूज़र फार्मूले के अंदर चेंजेस ना कर सके। तो वो भी वहाँ पे भी सेम टू सेम यही प्रोटेक्शन अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे सेल्स ओनली प्रोटेक्शन अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने सारी शीट की सिलेक्शन करनी है क्योंकि एक्सेल शीट के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ये आपस में लॉक हुए होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग Ctrl+A की मदद से पूरी शीट की सिलेक्शन करोगे। यहाँ पे कहीं पे भी शीट के अंदर क्लिक करें, कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करें तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। शीट की सिलेक्शन करने के बाद होम के मेन्यू में क्लिक करें और फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करें। होम के मेन्यू में क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट का ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे मैं क्लिक करता हूँ, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। या फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट कमांड है Ctrl+1। कीबोर्ड से Ctrl+1 में प्रेस करता हूँ तब भी फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आप लोगों ने फ़ॉन्ट के इस डायलॉग बॉक्स में प्रोटेक्ट के मेन्यू में जाना है, प्रोटेक्शन के इस मेन्यू में जाना है। यहाँ पे देखें हमारे जितने भी सेल हैं शीट के अंदर ये सारे लॉक हुए होते हैं।
इनको आप लोगों ने अनलॉक करना होता है। अनलॉक करने के बाद ओके करें। तो अब शीट के अंदर जितने भी सेल थे वो अनलॉक हो चुके हैं। अब आपने सिर्फ वर्किंग एरिया को सिलेक्ट करना है। एक्टिव सेल को वर्किंग एरिया में लेके जाएं, Ctrl+A प्रेस करें, वर्किंग एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। वर्किंग एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से टूल के मेन्यू में जाना है या Ctrl+1 प्रेस करें। फाउंट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, चाहे मैनुअल ओपन करें चाहे शॉर्ट कमांड से। दोबारा से प्रोटेक्ट के इस ऑप्शन में से जाके शीट के वर्किंग एरिया को आपने लॉक करना है। लॉक करने के बाद ओके कर देना है। तो ये हमने दो काम इसमें नए किए हैं कि नंबर 1 पे आपने पूरी शीट को अनलॉक किया है। अनलॉक करने के बाद सिर्फ वर्किंग एरिया को सिलेक्ट करके लॉक किया है। लॉक करने के बाद इसी तरह हम लोग दोबारा से शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग होम के मेन्यू में जाते हैं यहाँ पे, और फॉर्मेट के नीचे ट्राइंगल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। दोबारा से पासवर्ड एंटर करें और नीचे जितने भी चेक बॉक्सेस आ रहे हैं वो सारे सिलेक्ट करके इसको ओके करें। दोबारा से री एंटर करें पासवर्ड। तो अब हमारा वर्किंग एरिया प्रोटेक्ट हो चुका है। तो इस शीट के इस वर्किंग एरिया के अंदर कोई भी बंदा आगे चेंजेस नहीं कर सकता। यहाँ पे जाके मैं क्लिक करके टाइपिंग करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे मुझे टाइपिंग अलाउ नहीं है, यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता। अगर मैं नीचे यहाँ पे शीट के अंदर क्लिक करके टाइपिंग करता हूँ तो वहाँ पे टाइपिंग हो रही है। इसी तरह किसी भी कॉलम में जाके टाइप करता हूँ तो वहाँ पे टाइपिंग हो रही है, लेकिन वर्किंग एरिया के अंदर टाइपिंग नहीं होती। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप है जिसको कहते हैं सेल्स ओनली प्रोटेक्शन या वर्किंग एरिया की प्रोटेक्शन। एक्सेल के अंदर एक तीसरी टाइप की भी प्रोटेक्शन आती है जो हम लोग सेव एज से लगा रहे होते हैं। तो उसको लगाने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले मेरी ये एक शीट है, ये डेस्कटॉप पे सेव है। तो मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। तो आपने इस फाइल को सेव फाइल के दोबारा से फाइल के मेन्यू में जाना है और इसको सेव एज़ करना है आपने। सेव एज़ के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और लोकेशन देता हूँ इसको डेस्कटॉप पे ऑलरेडी ये फाइल मेरी सेव है। तो आपने यहाँ पे टूल के नीचे ट्रायंगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके आपने पासवर्ड एंटर करना है। अब ये भी दो तरह की प्रोटेक्शन होती है। नंबर 1 पे एक तो पासवर्ड आप लोग लगा रहे हो ओपन के, कोई भी यूज़र इसको ओपन ना कर सके। दूसरी टाइप्स में आ रही है मॉडिफिकेशन की, कि अगर आप लोग मॉडिफिकेशन पे डिफरेंट पासवर्ड लगाना चाहते हो, दो तरह की प्रोटेक्शन आप लोग कर सकते हो कि कोई भी यूज़र ओपन वाली ये प्राइमरी प्रोटेक्शन है और मॉडिफाई वाली ये सेकेंडरी प्रोटेक्शन है। तो ओपन के बाद मॉडिफिकेशन, ओपन पे पासवर्ड आप डिफरेंट रख सकते हो, मॉडिफिकेशन पे डिफरेंट रख सकते हो अगर आप लोग दोनों प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाना चाहता हूँ ओपन पे 111, उसके बाद मॉडिफाई पे 22 पासवर्ड रख रहा हूँ और उसके बाद ओके री एंटर करें पासवर्ड। पहले वो 11, उसके बाद 22 को रिपीट करें, उसके बाद ओके। तो उसके बाद सेव कर दें। अब ये हमारी शीट, इसको सेव एज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल सेव है, तो इसको यस कर दें। तो ये हमारी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस फाइल को क्लोज करके दोबारा से ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये हमारे पास पासवर्ड मांग रहा है। तो सबसे पहला पासवर्ड जो हम लोगों ने लगाया था ओपन पे, ओपन वाला पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें 111, उसके बाद ओके करें। तो सेकंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड पासवर्ड भी हमसे पूछ रहा है कि सेकंड पासवर्ड एंटर करें। अगर आपने इस शीट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो सेकंड पासवर्ड एंटर करें। तो अगर मैं सेकंड पासवर्ड एंटर नहीं करता, रीड ओनली का ऑप्शन आता है, रीड ओनली के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब इस फाइल को जस्ट मैं रीड कर सकता हूँ। मेरे पास प्राइमरी एक्सेस है इस फाइल की, मैं इसके अंदर जस्ट इसको ओपन करके रीड कर सकता हूँ, इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड टाइप करता हूँ, ये वर्ड मैंने टाइप किए। टाइप करने के बाद जैसे ही फाइल के मेन्यू में मैं जाता हूँ और यहाँ से इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे अलाउ नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही दो पासवर्ड भी लगा सकते हो, एक प्राइमरी एक्सेस दे सकते हो, दूसरे पे सेकेंडरी एक्सेस। मॉडिफिकेशन अगर आपने अलाउ नहीं की हुई तो कोई भी बंदा उस शीट के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो इसी तरह जैसे आप लोगों ने पासवर्ड अप्लाई किए, इसी तरह आप लोग पासवर्ड को वापस ख़त्म भी कर सकते हो। प्रोटेक्शन को ख़त्म करने का तरीका कार क्या है, फाइल के मेन्यू में जाएंगे,
और यहाँ से जाके सेव एज के ऑप्शन पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। ब्राउज के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टूल के नीचे ट्रायंगल पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरल ऑप्शन, इस पे क्लिक करें और यहाँ से जाके पासवर्ड को ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के बाद ओके, दोबारा से इस फाइल को सेव कर दें। यस, अब हमारी इस शीट के ऊपर जो प्रोटेक्शन हमने अप्लाई की थी वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो ये मेरे से पासवर्ड नहीं मांगेगी, डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप है प्रोटेक्शन की, जो हम लोग सेव एज से लगा रहे होते हैं।